श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रसंग भरत जी का तीर्थ जल स्थापन तथा चित्रकूट भ्रमण। भरत जी श्री राम जी से कहते हैं, हे कृपालु, आपकी जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धारण कर आदरपूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि को बिता दूं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री राम जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्वक सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों के मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष से फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री राम जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह उस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे।
खूब की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुखों को साथ लिए अर्थात सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अर्थात घास अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं।